औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद की वजह से पूरी कायनात को तख्लीक किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साहबजादा मोहम्मद रशीद फकीर हुसैनी, हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान से वज़ा की दुनिया देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद बताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो का मकसद बहुत ही खास है। हर शख्स तकरीबन इसी सोच विचार में है कि वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन दुआ की कबूलियत का कोई सबब नहीं है। कोई वजीफा कारगर साबित नहीं होता। कोई कुरान की आयत जो हम किसी के बताने पे या खुद से दिल से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो हम सोच रखते हैं, जो इरादा रखते हैं, जो हमारा मकसद है, वो कहीं हासिल नहीं हो रहा। और इसी सोच विचार में इंसान अपने अकीदे को अच्छा खासा कमजोर कर लेता है। यही आज का हमारा मौजू है और इस मौजू पे हासिल नजर अच्छी खासी रोशनी डालने की जरूरत है। और इस रोशनी डालने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का तमाम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वो अपने खास और खास मकसद की तरफ। नाज़रीन, आप हमारा चैनल देखें सरकार जी मुल्तान शेख यानी कि वज़ाइफ की दुनिया, और आप इस चीज से बाखूबी आगाह हैं। रूहानियत की दुनिया में कदम रखने के साथ साथ अल्लाह तबारक तआला की जात से अपना ताल्लुक जोड़ने के लिए इंसान नमाज, कुरान, तस्बीहात, मनाजात, ये सब कुछ मकसद एक ही होता है कि रब, ताल्लुक और वास्ता जुड़ना चाहिए। लेकिन ये याद रखें, अगर आपकी कमाई में शुबा है, पर आपकी कमाई में शक है, तो आपकी दुआ हरगिज हरगिज कबूल नहीं होगी। अगर आपकी कमाई में शुबा है इस बात का कि यह हलाल नहीं है, तो दुआएं कबूल नहीं होती, मनाजात कबूल नहीं होते, वज़ाइफ कबूल नहीं होंगे। ये जो आप नोट के ऊपर लिखा पढ़ते हैं, वो 1000 का नोट हो या 500 का हो या 10 रुपए का नोट, हसूल रिज़्क ऐन इबादत है, रिज़्क हलाल ऐन इबादत है। ये जो लफ्ज ऐन है ना, इस पर गौर करना है कि रिज़्क हलाल ऐन इबादत, यानी कि तमाम इबादतों का असल, तमाम इबादतों की जड़ और सबसे बड़ी इबादत रिज़्क हलाल है। ऐसा नहीं है कि आप रिज़्क हलाल की फिक्र करना छोड़ दें। जिस तरह का भी रिज़्क हो, कैसा भी रिज़्क हो, सिर्फ रिज़्क आना चाहिए, आपको मालो मता मिलना चाहिए, आपका अपनी जिंदगी का हसूल हासिल होना चाहिए, और इस चीज की आपको फिक्र ही ना हो कि आने वाला रिज़्क हलाल है या हराम है, जायज है या नाजायज है। अगर आपने दुनियावी मामलात इसी अंदाज से चलाने हैं, इसी अंदाज से चलाने हैं, तो फिर आखिरत में आपका कोई लेन देन नहीं। ये याद रखें, हम तमाम मुसलमानों का यही सबसे बड़ा अकीदा, यही नजरिया, बल्कि ये ईमान की असल हकीकत और जड़ है कि हमारा जिंदगी, यहाँ की जिंदगी ख्वाब के मानिंद है और जो कुछ भी है वो आखिरत है। तो फिर क्या वजह है कि हम सब कुछ यही हासिल करने की कोशिश करें, यही अपने मकसद के लिए पूरा हो जाए। अल्लाह तबारक के साथ से दुआ जरूर मांगे, लेकिन जिद ना करें। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। आप रब को समझाने की ये कोशिश ना करें कि ये मामला मेरे हक में बेहतर है, अल्लाह बेहतर जानता है कि आपके लिए बेहतर क्या है और या नहीं है। आप दुआ मांगे और दुआ में भी इस तरह का मांगने का अंदाज हो कि रब को रब रखें, रब को रब होना चाहिए। वहां आपका ऑर्डर नहीं चलना चाहिए, वहां जिद नहीं होनी चाहिए, वहां ख्वाहिश जरूर हो, मनाजात हो, इल्तिजाएं हो, गुजारिशें हो, लेकिन एक चीज दुआ में जरूर शामिल करें कि या अल्लाह तो वो मामला फरमा जो मेरे हक में बेहतर। ये बेहतर ठीक है, वज़ाइफ का चैनल है, रूहानी आप लोगों की रहनुमाई करना हम सबका फर्ज है, लेकिन ये समझाना भी हम लोगों का फर्ज है कि अल्लाह तबारक ताला से जरूर मांगे।
और कितना मांगना है। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी ने आके पूछे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से क्या क्या मांगना है। आपने फरमाया कि अल्लाह से मांगो, हर चीज अल्लाह से मांगो, हत्ता कि तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए वो भी अल्लाह से मांगो। अल्लाह को बहुत पसंद है कि उसका बंदा अल्लाह की जात के साथ जुड़ता रहे, अल्लाह से मांगता रहे। अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही देने वाला है, और बाकी सब वसीले हैं। और ये वसीले भी रब की तरफ ही ले जाने वाले हैं, रब की तरफ मोड़ने वाले हैं, रब से ही मनाजात मांगने वाले हैं, रब से ही लेकर देने वाले हैं। लेकिन ये भी याद है, जो कुछ देना है मेरे रब ने दिया, और रब जो करता है बेहतर करता है। रब से ज्यादा ना कोई जानता और ना रब से ज्यादा कोई दे सकता। मेरा रब ही है जो खालिक भी है, मालिक भी है, राजिक भी है और शाफी भी है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि आज के इस खास मौजू को समझने की अल्लाह आप लोगों को, बल्कि हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से मांगो, मांगो जरूर मांगो, बेहिसाब मांगो। और तुम्हारे मांगने का एक फायदा ये होगा कि तुम्हारी दुआएं अगर कबूल नहीं होती तो वो आखिरत के लिए रखी जाती है, उनका अजर आखिरत के लिए है। फिर तो अल्लाह से बहुत ज्यादा मांगना चाहिए। इतना मांगो, इतना मांगो, तुम्हारी तमाम तर तस्बीहात में सिर्फ एक ही लगाना, और अल्लाह से वालिहाना बातें किया करो। या अल्लाह मेरा ये वाला मसला है, या अल्लाह ये मेरा मसला हल हो जाए, या अल्लाह मेरा, हत्ता कि ये हद बता रहा हूँ कि अल्लाह मेरा बिजली का बिल ज्यादा आ गया, मैं मालिक को बोला मैं कहां से भरूंगा, तुम उस सबब मेरे लिए सबब पैदा फरमा। या अल्लाह पाक मेरी बच्चियों के नेक रिश्ते अता फरमा, या अल्लाह मेरे भाइयों को रिज़्क़ अता फरमा, या अल्लाह मेरे माँ बाप की लंबी उम्र अता। तमाम दुआएं, तमाम दुआओं का महवर अल्लाह की याद होनी चाहिए, और इस सारे मामले में जिद नहीं होनी चाहिए। तमाम दुआएं मांगे तो एक दुआ जरूर मांगे, या अल्लाह हमारे साथ वो मामला फरमा जो बेहतरीन हो, जो हमारे हक में बेहतर हो, कि मालिक तू ज्यादा बेहतर जानता। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, तो सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है, हमें रिज़्क़ की फरावानी है। वल्लाहु यशअउ मग़ारिब बिक़ल्ब, अल्लाह बगैर किसी हिसाब किताब के रिज़्क़। या अल्लाह पाक बेशक तेरी जात नवाज़, मालिक तू अता करने, और मेरे मालिक किस्मतों को बदलने का इख्तियार सिर्फ तेरे पास। हमारी किस्मतों को संभाल, हमारी तकदीर में अगर कुछ बुरा लिखा है तो मेरे मालिक को उसको भला कर। अल्लाह ताला से मांगे, बेहिसाब मांगे, और लाजवाब मांगे, और हर वक्त मांगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है आप सबको और हम सबको, बल्कि तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत कामिला अता फरमाए। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, आपका अपना चैनल देखते रहिएगा सरकार जी मुमताज। वस्सलाम।